बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ मुमताज़। आज का बेटा हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को किस तरह हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो हमारे पास वहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। वेस्पर थ्योरी वाज गिवन बाय सिग्विक एंड पॉल। तो सिग्विक और पॉल ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ऑनवर्ड 1940 के बाद नील हॉलमैन गिलेस्पी ने इसी वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस थ्योरी का बेसिक असम्पशन क्या था कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी उस सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट एटम्स जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो उसने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसमें लॉन पेयर भी शामिल है और उसमें इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स भी शामिल हैं, ये उस सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड अपने आप को अरेंज करते हैं एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम हो सके और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। इसका आगे पास्टुलेट्स में से फर्स्ट पास्टुलेट ये बेसिक असम्पशन की बेस पे ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स हैं या बॉन्ड पेयर्स हैं, these electron lone pairs and bond pair around the central polyvalent atom will determine the geometry of a molecule। कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अगर देखना हो या उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स पे ही कंसिस्ट नहीं करती, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स होते हैं वो भी उस सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड अपने आप को तरतीब देते हुए उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। सेकंड पास्टुलेट कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, these two electron pairs remain at a maximum distance to avoid repulsion, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो सके। उसके बाद बेटा थर्ड पास्टुलेट जो कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, why lone pair occupy more space than that of bond pair। तो यहाँ पर हमने कहा था कि लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, वाइल बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इस वजह से हम कहते हैं जी कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर से ग्रेटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर चूंकि लोन पेयर स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, इसलिए लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होती है, और एट द एंड बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे मिनिमम होती है। और लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, जब ये किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल कंसीडर्ड एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। आगे हम इसको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करेंगे। आगे आता है जी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने
सबसे पहली टाइप है AB2 टाइप। AB2 टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन के टोटल पेयर्स हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन के टोटल पेयर्स में से 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और कोई भी लॉन पेयर नहीं है। ऐसी फॉर्म में हमारे पास जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो बनेगी लीनियर, और फर्दर ऑन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो भी जाएगी लीनियर में। और उसके बाद हम इसी की शेप की बात करें तो ये हमारे पास है सेंट्रल एटम ए, और इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये 2b एटम्स जो है ये अपने आप को लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। लाइक कि ये हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये आ गया जी सेकंड बी एटम। अब इस सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो 2b एटम्स मौजूद हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता है यहां पर अरेंज हो जाए, ये यहां पर भी अरेंज हो सकते हैं, ये यहां पर भी अरेंज हो सकता है सेकंड बी एटम। लेकिन होता क्या है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ताकि रिपेल करते हुए ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएं, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने के बाद ये अपने आप आपस की जो ये रिपल्शन है उसको मिनिमाइज कर सकें। और यहाँ पर इस AB2 टाइप में 2 बॉन्ड पेयर्स जब मौजूद होते हैं तो यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री बनती है। शेप इसकी बेटा ये एक्सप्लेन की, और इस शेप में यहाँ पर AB2 टाइप में एंगल जो है ये 180 डिग्री का मौजूद होता है। और इसकी एग्जांपल है बेटा BeCl2 एंड HgCl2। आप इसी BeCl2 को इस AB2 टाइप पे जाके जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ऑनवर्ड हम जब बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास टाइप आती है AB3 टाइप। उस AB3 टाइप में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होंगे। उस 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में से हमारे पास फर्स्ट क्लास बनती है AB3 टाइप विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर। तो वहां पे हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स जब बनती है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है इस AB3 टाइप पे, और आगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर्स पे जाके ये बनती है शेप ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए ये हमारे पास आ गया जी कोई सेंट्रल एटम ए, और इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट बी एटम, ये आ गया जी सेकंड बी एटम, ये आ गया थर्ड बी एटम। हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल एटम के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये सेकंड बी एटम, ये आ गया जी थर्ड बी एटम। तो यहाँ पे इनके दरमियान स्पेस कम है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी स्पेस कम है 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है 180 डिग्री का एंगल। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हुए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हुए अब यहाँ पे इनके दरमियान 120, यहाँ पे भी 120, और नीचे ये जो 2 बॉन्ड पेयर है इनके दरमियान भी 120 डिग्री का एंगल। और अब इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बन रही है कि सेंट्रल एटम अराउंड ए के अराउंड ये फर्स्ट बी कॉर्नर, ये सेकंड बी कॉर्नर, ये थर्ड बी एटम का कॉर्नर, तो ये बन गया ट्राइगोनल। और इस ट्राइगोनल के बाद फर्दर हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे ये हमें एक ही प्लेन में नजर आएंगे, और इसी तरह हम इसको यूं देख सकते हैं। हम किसी भी वे में इसको देखें तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर जो है वो एक सिंगल प्लेन में मौजूद है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं जी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का। यहाँ पर हर 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल जो है वो मौजूद होता है 90 डिग्री का। इसमें आप एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं जी BF3 की, कि ये सेंट्रल एटम ए हमारे पास सेंट्रल एटम बी बोरोन मौजूद है, इसके अराउंड ये फर्स्ट फ्लोरीन का एटम, ये सेकंड फ्लोरीन का एटम, और ये आ गया जी थर्ड फ्लोरीन का एटम। और इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है जी सल्फर ट्राईऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इस सल्फर ट्राईऑक्साइड के मॉलिक्यूल में हमारे पास सेंट्रल एटम है जी सल्फर,
जिसके पास वैलेंस शेल में है जी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4 5 6। सेकंड ऑक्सीजन एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑक्सीजन एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सल्फर इन 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए SO3 का मॉलिक्यूल जो है ये जनरेट करता है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए उस डबल कोवेलेंट बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी ये AB3 टाइप की स्ट्रक्चर होगी जिसमें 120 डिग्री का एंगल मौजूद होगा जी। और ऑनवर्ड इसी AB3 टाइप में हमारे पास सेकंड कैटेगरी बनती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर मौजूद है। और ये यहाँ पे बनती है जी शेप इसकी बेंट और एंगुलर शेप। तो इस बेंट और एंगुलर शेप में हमारे पास ये आ गया जी सेंट्रल एटम A। इस सेंट्रल एटम A के पास टोटल है जी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने बात यहां पर क्या की है कि जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लॉन पेयर है। तो सेंट्रल एटम के पास ये वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस में आ गया जी ये हमारे पास AB2। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो लॉन पेयर है वो मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो हुआ क्या है कि सेंट्रल एटम के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये सेकंड बी एटम और यहाँ पे ऊपर मौजूद है जी ये लॉन पेयर। अब होना तो ये चाहिए था कि AB2 टाइप है क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड 2 भी एटम्स मौजूद हैं। लेकिन हम इसको AB3 में मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं। तो AB3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद है जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लॉन पेयर है। तो यहाँ पे इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन जब होगी तो रिपल्शन के नतीजे में ये अब आपको ये अपने आप को ले आएंगे ट्राइगोनल फॉर्म में। और इस ट्राइगोनल फॉर्म में होना तो ये चाहिए था कि 120 डिग्री का एंगल हो, लेकिन लॉन पेयर की इन बॉन्ड पेयर्स के साथ रिपल्शन होती है ज़्यादा जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेटर देन 120 डिग्री का एंगल और इन 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल बनता है बेटा लेस देन 120 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास आती है जी AB3 टाइप जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर मौजूद है और सेंट्रल एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर एंगल होगा ग्रेटर देन 120 डिग्री और इन 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल होगा जी लेस देन 120 डिग्री का। और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में हम SnCl2 इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल जो है वो इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। और लास्ट टाइप हमारे पास आती है जी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में FSE के लेवल पे AB4 टाइप। इस AB4 टाइप में हमारे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी बनती है जी कि जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 4 टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं और वो 4 टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में से उनमें से 4 बॉन्ड पेयर है एंड 0 लॉन पेयर, कोई भी लॉन पेयर मौजूद है नहीं है। तो यहाँ पे इस AB4 टाइप पे हमारे पास जो इसकी मेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आती है वो आती है जी टेट्राहेड्रल। और उस टेट्राहेड्रल में हम अगर बात करें फर्स्ट कैटेगरी की तो ये फर्स्ट टाइप यहाँ पर AB4 टाइप विद 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास बनती है सेंट्रल एटम A। उस सेंट्रल एटम A के अराउंड ये है जी 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये जब B एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट B एटम आ गया
ये सेकंड भी एटम आ गया, ये थर्ड भी एटम आ गया और ये आ गया जी फोर्थ भी एटम। अब यहाँ पे इस AB4 टाइप में जहां पर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं, तो इसको अरेंज करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है जी सेंट्रल एटम ए। इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये आ गया जी फर्स्ट बॉन्ड पेयर, ये आ गया सेकंड बॉन्ड पेयर, ये आ गया जी हमारे पास थर्ड बॉन्ड पेयर और ऑनवर्ड ये हमारे पास आ गया जी 4 बॉन्ड पेयर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएं तो ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में मौजूद हैं। सबसे पहले ये अपने आप को एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, रिपेल करते हुए ये यहाँ पे चले जाते हैं जी 120 डिग्री पे। फोर्थ बॉन्ड पेयर जब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहती बल्कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बाद इनके दरमियान जब रिपल्शन होती है तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये शेप आती है कि ये जो 3 बॉन्ड पेयर पहले एक प्लेन में थे वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से बैकवर्ड प्लेन में जाते हैं। तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास बनती है। आप किसी भी हिसाब से उसको देखेंगे तो यहाँ पे हर 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा जी 109.5 डिग्री का। और उसके बाद हमारे पास AB4 टाइप में सेकंड टाइप आती है जहां पे टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जी 4, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर मौजूद है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर जब मॉलिक्यूल में आता है तो उसकी वजह से एंगल्स में जो है वो डिस्टॉर्शन शुरू होती है। तो ये सेंट्रल एटम ए, इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये आ गया जी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट पेयर। उसके बाद बाकी जो 3 एटम्स हैं, ये फर्स्ट भी एटम, ये सेकंड भी एटम, ये आ गया जी थर्ड भी एटम। तो सेंट्रल एटम के अराउंड ये आ गया जी 1 2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये आ गया जी थर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो AB4 टाइप जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर है एंड 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मौजूद है जी लॉन पेयर। अब होगा क्या कि सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है इसके पास एक मौजूद है जी लॉन पेयर और बाकी इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। और इन 3 बॉन्ड पेयर्स को अगर हम अरेंज करें तो ये आगे जी 3 बॉन्ड पेयर्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और इन तीनों के ऊपर मौजूद है जी यहाँ पे ये लॉन पेयर। अब लॉन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपेल करता है। अब होना तो ये चाहिए था कि AB4 टाइप में एंगल यहाँ पे होता 109.5, लेकिन लॉन पेयर की ग्रेटर रिपल्शन की वजह से इन 3 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होता है और ये रिडक्शन 109 से 107.5 डिग्री तक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। और लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है जी AB4 टाइप में टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं मौजूद 4। उन 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में से 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन के हैं जी बॉन्ड पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन के हैं लॉन पेयर। और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इन 2 लॉन पेयर्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर एंगल में जो है वो फर्दर रिडक्शन होती है। तो ये हमारे पास है जी ए एटम, इस ए एटम के पास ये आगे जी 2 इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर और फर्दर ये ए एटम 2 भी एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डेड है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर मौजूद हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 2b एटम्स, ये आगे जी 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर, ये एक ऊपर मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर
और एक जी यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर स्पेस में। ये दोनों लोन पेयर्स इन बॉन्ड पेयर्स को ग्रेटर रिपेल करते हैं और ज़्यादा रिपल्शन की वजह से यहाँ पर एंगल जो है वो 107 से रिड्यूस होकर ये आता है जी 104.5 डिग्री तक। तो यहाँ पर बेंट और एंगुलर शेप बनती है और इसकी एग्जांपल्स हैं जी H2O एंड H2S। यहाँ पे AB3 टाइप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, इसकी एग्जांपल्स में अगर हम जाएं तो फर्स्ट हमारे पास आती है NH3 जहाँ पे एंगल होगा जी हमारे पास 107.5 ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन, ये इसके पास है इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर और इसके अराउंड जो 3 हाइड्रोजन थे इन केस ऑफ NH3 अगर हम उन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं जी फ्लोरीन के साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब जब ये फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये नाइट्रोजन अपने ही इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नाइट्रोजन न्यूक्लियस के करीब आता है तो वो इन बॉन्ड पेयर्स के भी करीब आ रहा होता है, तो वो इनको स्ट्रॉन्गली रिपेल करता है, जिसकी वजह से AB3 टाइप में इन केस ऑफ अमोनिया 107.5 डिग्री का एंगल था। लेकिन हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो यही एंगल 107 से रिड्यूस होकर 102.5 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इन NH3 द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 107.5 डिग्री एंड इन केस ऑफ NF3 द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 102.5 डिग्री।